तो आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं एज फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, प्रोग्राम टू फाइंड आउट योर एज, और इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है एज इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर। इट मीन्स कि जो हमारा करंट ईयर चल रहा है वो हमें लेना है। जैसे अभी हम हमारा चल रहा है 2024, और जो भी आपका बर्थ ईयर होगा वो यहाँ पर आना चाहिए, और उससे हमारी एज कैलकुलेट होगी। एज हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने इस तरह से ये एक्सप्रेशन को इवेलुएट होकर जो भी रिजल्ट आएगा वो एज वेरिएबल में आएगा। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। पहले हम फाइंड करते हैं वेरिएबल बर्थ ईयर। बर्थ ईयर इज इक्वल टू, सपोज हमारा बर्थ ईयर है 2004। ओके, नाउ एक्सप्रेशन लिखते हैं एज इज इक्वल टू करंट ईयर। करंट ईयर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, 2024 माइनस बर्थ ईयर। प्रिंट एज। तो चलिए प्रोग्राम को करते हैं हम रन। तो हमारे पास क्या आया है यहाँ पर, हमारा बर्थ ईयर है 2004, तो उससे हमारी एज क्या होगी, टू 20 एज जो है, 20 जो है हमारी एज आई है। अगर 2024 ईयर है और आपका बर्थ ईयर है 2004, तो हमारी एज है 20। अब देखिए, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम क्या होता है एक्चुअली, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इस प्रोग्राम में अगर देखें तो हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट जो है ये हमारी 2 इंस्ट्रक्शंस तो हमारी कमेंट स्टेटमेंट्स हैं, जिनका प्रोग्राम में ऐसे कोई यूज नहीं है। ये हमारे लिए है कि हमें मालूम चल रहा है कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू फाइंड आउट योर एज। और ये मैंने ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ पर दिया है कि हम ये फॉर्मूला इस प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। अब हम देखें अगर इस स्टेटमेंट को, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये है एक असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है इक्वल। इक्वल साइन का सिंपल वही लॉजिक है जैसे हम अपने मैथ्स के क्वेश्चंस में यूज करते हैं a इज इक्वल टू 5, कि भाई a की वैल्यू जो है वो 5 है। तो यहाँ पे ये जो है बर्थ ईयर हमारा एक वेरिएबल नेम है, और उसकी वैल्यू क्या है, 2004। जब भी हमें ये 2004 यूज करना होगा अपने प्रोग्राम में, तो हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फॉर्मूला है वो है एज इज इक्वल टू 2024 माइनस बर्थ ईयर एंड प्रिंट एज। तो हमारे पास इस फॉर्मूले से, इस प्रोग्राम से हमारे पास जो है एज कैलकुलेट होकर आ रही है। यहाँ पर आप बर्थ ईयर की जगह हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2004, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए हमेशा यही रिजल्ट देने वाला है, 2004 के लिए। अगर हमें इस प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करना है, किसी और डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें एज निकालनी है, तो हमें इस वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर चेंज करना पड़ेगा। सपोज हम यहाँ पर दे देते हैं 1989। तो देखिए हमारा प्रोग्राम, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारी एज आ रही है यहाँ पर 35। हम थोड़ा सा प्रिंट स्टेटमेंट में रिजल्ट को और अच्छी तरह से डिस्प्ले करते हैं, क्लियर करते हैं मैसेज के साथ। तो अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें, तो योर एज इज 35। मीन्स इससे हमें थोड़ा और क्लियर हो रहा है कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, योर एज इज 35। अब देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे, एक जर्नल प्रोग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा फिक्स हो गया है, जैसे 1989 के लिए फिक्स है ये प्रोग्राम, या अगर हमने पहले रखा था तो 2004 के लिए फिक्स था, या फिर हमें हमेशा प्रोग्राम में ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम अब इस प्रोग्राम को एक दूसरे मेथड से जर्नलाइज फॉर्म में इसको प्रोग्राम को लिखेंगे। जैसे जैसे कि आप जब कभी एटीएम पर जाते हैं और वहां पे आपको सपोज विड्रॉल करना है, तो कुछ क्वेरीज आती हैं कि एंटर योर नेम,
अकाउंट नंबर, योर पिन नंबर, उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद आपको मनी विड्रॉल होती है। तो यहाँ पर भी हम अपने प्रोग्राम में चेंज करेंगे कि हमारा स्क्रीन पर आना चाहिए एंटर योर करंट, एंटर योर बर्थ ईयर, और उसके बाद हमारी एज जो है कैलकुलेट होकर आनी चाहिए। तो चलिए इसमें चेंजेस करते हैं हम कुछ। यहाँ हम यूज का इनपुट फंक्शन क्या है, पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है। जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं मतलब वो ऑलरेडी हमें फंक्शंस बनाकर दिए हुए हैं, उनका कोई पर्पस है, सिर्फ उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम वो फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे प्रिंट फंक्शन है, तो प्रिंट फंक्शन का पर्पस क्या है कि जो वो या तो आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करके देगा, या किसी भी स्ट्रिंग को एज इट इज स्क्रीन पर जो है आउटपुट में हमें जो है शो करेगा। तो इनपुट फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, इनपुट enter your enter your birth year। तो इसको एक बार हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर इन तीनों को तो हम कमेंट कर देते हैं। देखिए आप एक साथ जो है एक स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ लाइंस को भी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की को आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट डाउन, तो ये तीनों हमारे पास सेलेक्ट हो गई है, और यहाँ पे हम हैश साइन पुट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं कमेंट आउट हो गई हैं। तो चलिए ये रन करके देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो ये हमारे पास जो इनपुट स्टेटमेंट में आपने दिया है एंटर योर बर्थ ईयर, ये एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है। ये काम हम प्रिंट फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट फंक्शन केवल डिस्प्ले करेगा, हमें वैल्यू को एंटर करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू को एंटर करेंगे। सपोज हमारा है 2004, करंट ईयर क्या है, सॉरी बर्थ ईयर क्या है हमारा 2004। आप देखते हैं, रन करें प्रोग्राम को। ये जो एंटर योर बर्थ ईयर आपने जो 2004 एंटर किया है, लेकिन वो किस तरह से यूज करेंगे, हम यूज नहीं कर पाएंगे उस वैल्यू को जब तक इस 2004 वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कराएंगे। उसके लिए हमें इसमें क्या चेंज करना है, उसके लिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं बर्थ ईयर और इज इक्वल टू दिस। अब चेक करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया एंटर योर बर्थ ईयर। यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको बस प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर करने के लिए 2004, 2004 हमने एंटर किया है। और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट और ले लेते हैं पहले, प्रिंट बर्थ ईयर। नाउ 2004 एंटर। देखिए ये यहाँ से इनपुट स्टेटमेंट मैंने क्या किया, आपकी ये वाली वैल्यू को यहाँ से लिया है और बर्थ ईयर वाले वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है, और ये प्रिंट फंक्शन ने हमारे पास क्या किया, प्रिंट फंक्शन ने बर्थ ईयर की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो नाउ फॉर्मूला लिखते हैं अपना, एज इज इक्वल टू 2024 माइनस बर्थ ईयर। अब हम देखते हैं इसको, यहाँ पे रन करें प्रोग्राम को, एंटर 2004 और इसको यहाँ पर एंटर करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या डिडक्ट हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे आई है एरर। एरर भी देखिए ये पूरा ये दिखा रहा है आपको कौन सी लाइन में एरर है, लाइन नंबर 9 में। तो लाइन नंबर 9 हमारे पास ये है। अब एरर क्या है हमारे पास, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स। ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड क्या होता है, जैसे ये माइनस है ये तो ऑपरेटर है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है पाइथन में जो हम यूज करेंगे माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। और ये जो बर्थ ईयर और 2004 ये दोनों हमारे ऑपरेंड है।
अब ये कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप इंटीजर एंड स्ट्रिंग। अब देखिए यहां से आपने वैल्यू तो 2004 एंटर की थी, ये तो इंटीजर वैल्यू ही है, लेकिन ये यहाँ पर ये तो इंटीजर है और इसको ये कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है। ये कैसे हुआ, ये स्ट्रिंग क्यों है यहाँ पर? देखिए इनपुट फंक्शन से जब भी कोई वैल्यू हम एंटर करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे इनपुट फंक्शन से, तो वो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप होती है। जो भी आप डेटा इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग टाइप होता है। अब इसको चेक कैसे करेंगे स्ट्रिंग टाइप है ये? तो हम क्या करते हैं, प्रिंट टाइप बर्थ ईयर। ये भी अगर आपने पहले वाली क्लासेस फॉलो करी है तो उसमें हमने टाइप फंक्शन को पढ़ा है, तो उसको ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। किस लिए यूज कर रहे हैं? इसका डाटा टाइप देखने के लिए कि एक्चुअल जो बर्थ ईयर वेरिएबल है उसका डाटा टाइप क्या है। तो उसको आप इस तरह से यूज करेंगे, प्रिंट टाइप बर्थ ईयर, और रन करें इसे हम। एंटर 2004 एंटर। तो देखिए ये क्या आया है हमारे पास, क्लास स्ट्रिंग। यहाँ पर इसके बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट है तो इसका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर क्लास क्या है, इसकी स्ट्रिंग है। कि बर्थ ईयर जो हमारे पास वेरिएबल है उसका जो क्लास है या उसका जो डाटा टाइप है वो क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है अब ये अलग अलग दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेट नहीं करेगा, इसके लिए हमें सेम डाटा टाइप चाहिए। ये इंटीजर वैल्यू है तो ये भी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, ये फ्लोट वैल्यू है तो ये भी फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए। स्ट्रिंग्स पर जो है हमारा माइनस साइन ऑपरेट नहीं करता है। तो इसके लिए हम दो तरह से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, मतलब वेरिएबल का जो टाइप है उसको कन्वर्ट करना है, टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पर एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर इसको इंट बनाएं। प्रिंट योर करंट एज। तो देखिए एंटर योर बर्थ ईयर 2004 एंटर। नाउ क्लास स्ट्रिंग वो तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का रिजल्ट है, एंड योर करंट एज इज 20। तो इसको हम यहाँ से कॉमन कर देते हैं स्टेटमेंट। तो अब हमें ये क्लियर है क्योंकि यहाँ पर हमने इसका जो टाइप है वो कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट फंक्शन से जो भी वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग टाइप होगी और वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इस डाटा टाइप को यहीं पर कन्वर्ट करें, और इसका एक मेथड और है, हम किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको सीधा इनपुट फंक्शन में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर टाइप कन्वर्जन हम यहीं पर कर सकते हैं इस स्टेटमेंट में ही। और प्रोग्राम को अब करते हैं रन हम। तो एंटर योर एज, एंटर योर सॉरी बर्थ ईयर 2004 एंड योर करंट एज इज 20। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एक जर्नल प्रोग्राम बन गया है। कोई भी इस प्रोग्राम को यूज करके अपनी एज को फाइंड आउट कर सकता है। जैसे अब हम चेंज कर लेते हैं किसी और डेटा के साथ इसको, एंटर योर बर्थ ईयर। तो सपोज माय बर्थ ईयर इज 19, माय बर्थ ईयर इज 1967। नाउ योर करंट एज इज 57। तो आपने देखा कि इस तरह से हम दो तरह से प्रोग्राम को बना सकते हैं। जनरल प्रोग्राम होता है और एक प्रोग्राम है फिक्स हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर इस प्रोग्राम से ही, छोटे से प्रोग्राम से हमने क्या क्या सीखा, हमने इनपुट फंक्शन को सीखा है कि जब भी हमें यूजर से कोई डेटा लेना है तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। और उसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि आगे हमें किस तरह के वैल्यूज को मतलब प्रोसेसिंग जो है हमें किस तरह के डेटा टाइप्स पर करनी है। और
प्रिंट फंक्शन में हम इस तरह से मैसेज दे सकते हैं और साथ में वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर करिए प्रोग्राम्स की। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।